नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे आपको पता है कि अभी बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। यानी कि हर एक व्यक्ति के मन में बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर लोगों ने भी पूछा है कि आखिर पुराना ज़मीन है, मान लीजिए 40 से 50 साल पुराना ज़मीन है, 50 से 60 साल पुराना ज़मीन है, 70 साल पुराना ज़मीन है, तो उसका दाखिल खारिज कैसे होगा। तो दोस्तों, अभी मैं बता दूं आपको कि इस सब जो ज़मीन का रजिस्ट्री का जो प्रक्रिया था, यानी कि आपका दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया था, वो क्या हो गया, अब अपडेट हो गया है, चेंज हो गया है। अगर आपका पुराना ज़मीन है तो अभी आपका दाखिल खारिज उतना आसानी से नहीं हो पाएगा। अगर आपका ज़मीन 2 साल 3 साल पुराना ज़मीन है, आप पहले लिए हैं, तो उस ज़मीन का आप रजिस्ट्री करा लिए हैं, आप उसका दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पोर्टल से भी कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर पुराना ज़मीन है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो उस ज़मीन का अगर आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो क्या है उसका प्रोसेस, आज का इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाला हूं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर आपका 50-60 साल पुराना ज़मीन है, आप उसका दाखिल खारिज कराना चाहते हैं। अगर आप ब्लॉक में बार बार जा रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, वहाँ पे लुटेरे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। वहाँ पे जितने भी ब्लॉक में आपको मिलेंगे पूरे लुटेरा है, आपसे पैसा ले लेगा, ठग लेगा, कुछ भी काम आपका नहीं करेगा। आपको पता होगा कि आप बहुत ज़्यादा दिनों से दौड़ रहे होंगे, जा रहे होंगे, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा होगा। आपको क्या करा है, गुमराह किया जा रहा है, ये हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, ये अपडेट करना पड़ेगा, ये ऐसा काम हो रहा है, उसमें आपको क्या करना है, कुछ खर्च करना पड़ेगा। आप उसको पैसा दे रहे हैं, फिर 10 दिन के बाद पूछते हैं तो बोलता है सर्वर काम नहीं करता है। तो ये सब जो समस्या है वो हर किसी के पास है, हर ब्लॉक में चल रहा है, ये सब प्रॉब्लम हर जगह पे चल रहा है। इसीलिए आप लोग सावधान हो जाइए, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है, आपको फ्री में अपना काम कराना है। बिहार सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि जिसका ज़मीन का आखिर दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसके लिए फिर से पोर्टल को क्या किया गया है, ओपन कर दिया गया है, ऑनलाइन करना स्टार्ट है। आप अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पुराना ज़मीन है तो उसका आप दाखिल खारिज कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा समस्या है लोगों में। तो सबसे पहले आपको देखिए, दाखिल खारिज कराने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका जो केवाला है, खतियान है, जो भी है रजिस्ट्री पेपर जिससे आप ज़मीन लिए हैं, तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि जिस व्यक्ति से आप ज़मीन लिए हैं उसका नाम बराबर है या नहीं है। जो व्यक्ति आपको ज़मीन लिखा वो व्यक्ति का पूरा डिटेल्स है या नहीं है, उसका सच में ओरिजिनल ज़मीन था या नहीं था, वो सब तो आपको पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत पुराना ज़मीन था, आपके दादा परदादा लोगों ने ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पेपर में चेक कर लेना है कि आपके जो खरीदार थे, यानी कि दादा परदादा या पिताजी जो भी ज़मीन को खरीदे थे, उनका नाम बराबर है नहीं है, कितना रकबा है, क्या है उसका चौहद्दी, क्या है, कितना है खाता खेसरा क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको चेक करना है कि उसका जमाबंदी अगर कायम होगा तो आपको जमाबंदी चेक कर लेना है कि जमाबंदी में आखिर उस ज़मीन का खाता खेसरा नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आपको खाता खेसरा नहीं दिखता है पुराना ज़मीन में, आपका जमाबंदी है लेकिन आपको खाता खेसरा नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उस ज़मीन का परिमार्जन कराना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्री कराने से पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसका परिमार्जन कराना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि ये ज़मीन जो जमाबंदी है, इस जमाबंदी में इतना ज़मीन है, उसके हिसाब से आपको दाखिल खारिज होगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर आपको दाखिल खारिज करवाना है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट पूरा चेक कर लेना है, खाता बराबर है नहीं है, खेसरा बराबर है नहीं है। इसके बाद रजिस्ट्री डेट, कब आप ज़मीन का रजिस्ट्री कब कराए थे, उसका चौहद्दी देख लेना है, रकबा कितना है, बेचने वाले का नाम, खरीदने वाले का नाम, ये सब कुछ आपको पूरा डिटेल में देख लेना है। सब कुछ सही है। अब आप समझिए, ऑनलाइन उसी का हो रहा है जिसका जमाबंदी में खाता खेसरा बराबर दिख रहा है। अभी भी मान लीजिए उसी का होगा दाखिल खारिज उसी का होगा जिसका जमाबंदी में पूरा डिटेल दिखेगा, खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सब पूरा अगर दिख रहा है, तब जाके आपका ज़मीन का क्या होगा, दाखिल खारिज होगा। उससे पहले हम बता दें, अगर आप नहीं कराए हैं तो आपको परिमार्जन करा लेना है। वंशावली प्रखंड कार्यालय का होना चाहिए। अगर आप पुराने ज़मीन का आप सर्वे कराना चाहते हैं या उसको आप परिमार्जन कराना चाहते हैं तो उसमें भी आपको वंशावली का ज़रूरत पड़ेगा। जो आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन था, वहाँ से पूरा वंशावली आपको प्रखंड कार्यालय से बनाना होगा। प्रखंड कार्यालय से बनाने के बाद इसके बाद ही आपको क्या करना है, परिमार्जन पे जाके
आपको ऑनलाइन करना है। उसके बाद मैं बता दूं, अगर आप पुराना ज़मीन का चाहते हैं कि हम दाखिल खारिज करवाएं तो ये आपको एडीएम ऑफिस से होगा। एडीएम ऑफिस मतलब होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि आपका जो पुराना ज़मीन है उस ज़मीन का अगर दाखिल खारिज आप कराएंगे तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके लिए आपको पूरा ज़मीन का पेपर रेडी करना होगा। इसके बाद आपको एडीएम ऑफिस जाना होगा, यानी कि आपको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। वहाँ पे क्या होगा, आपको एक एडवोकेट रखना पड़ेगा, यानी कि आपको भी एक वकील रखना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारा पूछताछ किया जाएगा कि आखिर ज़मीन कब खरीदा गया था, क्या है ज़मीन का डेट, कौन बेचा था, किसके नाम से ज़मीन था, वंशावली देखेगा। पूरा जितना भी पेपर होता है आपका, सभी पेपर को चेक किया जाएगा। ये सब चेक होने के बाद ही आपका पुराना ज़मीन का क्या होगा, दाखिल खारिज हो पाएगा। अगर आपके पास नया ज़मीन है, मान लीजिए 2 साल पहले या 2 महीना पहले या 5 महीना पहले या 1 साल पहले आप ज़मीन लिए थे, तो उसका दाखिल खारिज अगर आपका नहीं हुआ है, मान लीजिए आप 6 महीना पहले ज़मीन लिए हैं, उसका दाखिल खारिज अगर आपका नहीं हुआ है तो उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ से आप करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल से आप कर सकते हैं दाखिल खारिज, और ऑनलाइन पोर्टल पे दाखिल खारिज करेंगे तो उसमें भी आपको देखना है कि अगर आपका जमाबंदी बन गया है, जमाबंदी कायम हो गया है, जमाबंदी में अगर खाता खेसरा नहीं है, आप नया ज़मीन भी लिए थे, जमाबंदी में भी अगर खाता खेसरा नहीं दिख रहा है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, नया ज़मीन के लिए भी आपको परिमार्जन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी के टाइम में जितना भी ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है, जितना भी ज़मीन दाखिल खारिज हुआ है, सबका जमाबंदी क्या है, ऑनलाइन नेट पे चढ़ा हुआ है। अगर आपका नहीं चढ़ा है तो आप चढ़वा लीजिए, क्योंकि जमाबंदी का मतलब होता है पूरा डिटेल, आपका जितना भी प्रॉपर्टी है उसमें आप पूरा ज़मीन का जो खेसरा होता है वो नोट रहता है, खाता नंबर भी लिखा रहता है। आप जैसे ही जमाबंदी नंबर डालेंगे तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा कि आखिर आपके पास कितना ज़मीन है। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर आप 50-60 साल पुराना, यानी कि 40 से 30 साल पुराना, या 10 साल पुराना है या 20 साल पुराना हो, 2004 से पहले, यानी कि अब इतना समझिए, पुराना ज़मीन उसी को माना जाएगा जो 2004 से पहले मान लीजिए रजिस्ट्री हुआ था। उस समय क्या होता था, ऑनलाइन सिस्टम कुछ भी ऐसा नहीं था, वो ऑफलाइन में ही होता था जो भी काम होता था। तो उसका जो पेपर है आप पूरा तैयार कीजिए, रेडी कीजिए। आपका जो भी है खाता नंबर, खेसरा नंबर, इसके बाद आपका रजिस्ट्री पेपर, केवाला, खतियान, जो भी पेपर है आपके दादा परदादा के नाम से जितना भी ज़मीन है, सबसे पहले आपको पूरा पेपर रेडी कर लेना है। इसके बाद ही आपको दाखिल खारिज के लिए जाना है। दाखिल खारिज में जाएंगे तो आपको वकील का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपको पहले बता दिए, क्योंकि ये ज़मीन का जो रजिस्ट्री होगा वो आपको अंचल कार्यालय से नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा एडीएम ऑफिस के पास। तो वहाँ पे ही आपका ज़मीन का आपका ज़मीन का आप दाखिल खारिज हो सकता है। अगर नहीं हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको बता दूं, अगर दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है आपका ज़मीन का, अगर आपका ज़मीन है, आपके जोत में ज़मीन है, यानी कि आपका कब्जा है उस ज़मीन पे, आपके पास केवाला है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन वो जमाबंदी कायम नहीं, यानी कि जमाबंदी नंबर भी है लेकिन उसमें खाता खेसरा नंबर नहीं दिख रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके पास फिर से एक 2 ऑप्शन आ जाता है। अगर आप चाहते हैं तो आप जाके ऑनलाइन परिमार्जन करा के भी करवा सकते हैं, नहीं तो जब सर्वे स्टार्ट होगा तो उसी समय जब अमीन लोग आपके ज़मीन पे सर्वे करने के लिए आएंगे, तो आप उस टाइम में भी डायरेक्ट आप उस ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं और अपना खाता खेसरा भी चढ़ा सकते हैं, उसी समय कर दिया जाएगा। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो पता कर सकते हैं आप किसी से। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।